अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि फ्रंट एंड से डाटा डेटाबेस में किस तरह सेंड करना है। आज हम एक टास्क करेंगे कि उसी फाइल को अपडेट करेंगे और जो हमने डाटा सेंड किया था डेटाबेस में उसे फ्रंट एंड के पेज पे शो करवाएंगे। वीएस कोड पे चलते हैं, वही प्रीवियस लेक्चर वाला सेंड db.php के नाम से हमने फाइल बनाई थी, अब इसे ही हम मॉडिफाई करेंगे। इसके थ्रू हमने सिर्फ डाटा सेंड किया था, इन दोनों के थ्रू। अब हम एक और क्यूरी बनाते हैं, SQL2 के नाम से बना लेते हैं लेट्स सपोज। अब सेलेक्ट करते हैं सारा डाटा जो हमने डेटाबेस में किया था फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा, ये क्यूरी क्या करेगी, सारा जो डाटा है उसे सेलेक्ट कर लेगी टेबल में से। अब हम दोबारा एक बनाते हैं OBJ के नाम से। लेट्स सपोज बनाया हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हम MySQLi अंडर क्यूरी के नाम से हम जो हमने लास्ट टाइम फंक्शन पढ़ा था कनेक्ट करने के लिए, मतलब जो वो क्यूरी को काम करवाने के लिए हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं, या ये बिल्ट इन जो हमारे पास बन किया था उसे करते हैं। उसमें पहला जो पैरामीटर है वो हमारे पास होता है कनेक्शन का, और दूसरा पास होता है हमारे पास जो हमने क्यूरी चलानी होती है। इसमें हमने चलानी है SQL2 के नाम से। अब ये तो हमारे पास हो गया। अब ये क्यूरी हमारे पास रन होगी। इतनी सी क्यूरी से क्या होगा, वैल्यू सेंड होगी, और इतनी सी क्यूरी से क्या होगा, हमारे पास वो वैल्यू सेलेक्ट होंगी। अब हमने वैल्यूज़ को शो करवाना है, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है वाइल। ये MySQLi fetch ASO। अच्छा, अब ये क्या करेगा, इसमें हमने वो वाला पास करना है जो हमारे पास क्यूरी रन करता है सिलेक्शन की। ये हमेशा सेलेक्ट पे ही चलता है, ये वाला जो है ये हमेशा सेलेक्ट पे चलता है, इंसर्ट वगैरह पे नहीं चलता। तो इसमें हम पास करेंगे OBJ को। ये तब तक चलेगा जब तक हमारे पास जितना टेबल है उतनी बार चलेगा। सिंपल एको करवा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने मेन चीज़ तो लिखी नहीं है, रोज। ये बिल्ट इन है, ये हमारे पास जो टेबल की रोज है उसे जाहिर करता है। अब हम करवा लेते हैं सिंपली एको करवा लेते हैं। रोज में हमारे पास क्या था, नेम था। फिर एको करवाया, हमारे पास था पासवर्ड था। इन दोनों चीज़ों को हम करवा लेते हैं। टर्मिनेटर लगाया, यहाँ पे भी टर्मिनेटर लगाया, इधर भी टर्मिनेटर और इधर भी टर्मिनेटर लगाया। सेव किया। अब हम लोकल हो send.php के नाम से ही था हमारा। अच्छा, सबसे पहले ये वार्निंग्स को तो ख़त्म करते हैं। इसके लिए एक तरीका है कि जहाँ से हम वैल्यूज़ फेच करते हैं उससे पहले हम @ का साइन लगा लेते हैं। इससे क्या होगा, ये देखो हमारे पास वार्निंग्स ख़त्म होगी। एक लाइन 19 पे रह गई है और हमारे पास एरर आ रहा है लाइन 19 पे। ओहो सॉरी, हमने यहाँ पे इसे ब्रैकेट में रख लिया था, यहाँ पे करना था इक्वल टू। माय मिस्टेक। हाँ, तो सॉरी, ये तो सारा सेव किया। दोबारा चलते हैं। ये देखो अभी रिफ्रेश ही किया तो हमारे पास वो जो डेटाबेस में पिछला डाटा पड़ा हुआ था वो शो होके आ गया हमारे पास। लाइक अब हम इसमें डाटा चेंज करता हूँ, 567 किया, सबमिट किया, तो ये देखो वो डाटा भी हमारे पास आ गया। तो बेसिकली सिर्फ इतनी सी लॉजिक से हमें जो हमारा डेटाबेस का डाटा होता है वो शो हो जाता है। थैंक यू।